मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का मनन। ये अध्याय में लिखल गया वचन का संख्या 48 बाटे। वास्तव में 5वां अध्याय के पहाड़ के उपदेश के रूप में बोलल जाला। 5वां, 6वां और 7वां अध्याय एके पहाड़ी उपदेश कहल जाला। यीशु मसीह का करल गयल 3 उपदेश, बड़ा 3 प्रचार बाइबल में लिखल गयल बाटे। पहला पहाड़ का प्रचार, दूसरा जैतून को पहाड़ का प्रचार, मतलब प्रभु के आगमन का सूचना और अंत के दिन के बारे में बतावल गल प्रचार, और तीसरा ओटी का प्रचार। ये 3 उपदेश बहुत बड़ा उपदेश यीशु मसीह के द्वारा देवल गयल बड़ा उपदेश मानल गल बाटे। पहाड़ का उपदेश के रूप में नाम के रखे वाला उपदेश के 5, 6, 7 अध्याय में मत्ती सुसमाचार में लिखल गल बाटे। ये उपदेश के सरमन ऑफ द एटीट्यूड, धन्य उपदेश के रूप में ये उपदेश के कहल जाला। यीशु मसीह प्रभु अपने शिष्य के नज़र में रख के ये प्रचार करे बयान। ये तीनों प्रचार शिष्य के वार्तालाप में बतावल गयल ई बात बाटे। पहाड़ का प्रचार, शिष्य से बात कर समय वहाँ लोग भी वो पहाड़ के पास में रहना और ई लोगन के जानत रहना हो, फिर भी ई प्रचार इस शिष्य के करावत रहना, ऐसा लिखल गल बाटे। पहाड़ के प्रचार में बिहेवियर ऑफ ए क्रिश्चियन, मसीह का व्यवहार, एथिक्स कैसन रहे के चाहिए, स्टैंडर्ड प्रमाण कैसन रहे के चाहिए, ई बात सिखावल गल बाटे। एक बात में अगर बतावल जाए तो 5, 6, 7 अध्याय विश्वासी बदे कॉन्स्टिट्यूशन के समान बाटे। एक देश में संविधान कौने प्रकार से रहला, मसीह बदे संविधान के तरह ही पहाड़ का प्रचार बाटे। 5, 6, 7 अध्याय में यीशु मसीह का बतावल गयल अंश के बारे में हम पूरी तरह से हमके देखे से आध्यात्मिक प्रमाण एक विश्वासी संसार से अलग होई के कौने प्रकार से ओके जीवे के चाहिए, ई बात के धन्य के रूप में बतावल गल बाटे। कौन विश्वासी के रूप में बुलावल जी हैं। विश्वासी मतलब कौने प्रकार से उ जीवित रहना, विश्वासी का एटीट्यूड कौने प्रकार से रहला, उद्देश्य कौने प्रकार का रहला, विश्वासी का प्रस्ताव और उद्देश्य कौने प्रकार का होला, ये बात के बतावत आयल बयान। बाद में 5वां अध्याय का 48 वचन के अगर हम देखी जाता, इनमें लिखल गयल बात, यीशु एक पहाड़ पर चढ़ के वहाँ बैठ के बात करत बयान। ई उत्तरी इसराइल देश में रहे वाला हरहाहोस नामक हिब्री शब्द से ये पर्वत के बुलावल जाला। ये पर्वत लिपागा नामक प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध बाटे। टिपका चर्च वहाँ देखे के मिलला। यहाँ पर विशेष स्थान पर प्रभु का वचन उपदेश करे के कारण से ओके वो प्राथमिकता मिलल बाटे। हमके पहले से 12 वचन में धन्यता के बारे में लिखत हुआ आयल बयान। बेसिक आशीष के पावे वाला के हवे, एकरे बारे में बतावत वो आयल बयान। 13वां वचन से हमके 16वां वचन तक कुछ उदाहरण हमके बतावल गल बाटे। विश्वासी कौने प्रकार से रहना, नमक के समान, ज्योति के समान रहना, दिया दीवार में रखे से
कितना लाभदायक होला, नमक का स्वाद रही कितना लाभदायक बाटे। वैसे ही विश्वासी के जीवन स्वाद रहे वाला नमक के समान, दीवार में रखल गया दिया के समान विश्वासी के जीवन रहला। ई बतावल गल बाटे। बाद में 17वां वचन से 20वां वचन तक जब हम देखब तो धर्मशास्त्र का भविष्यवाणी के वचन के बारे में उनके कैसे समझे के बाटे, ओके समझे के द्वारा का लाभ हुई और कौन आशीष मिली, वो बात के बारे में बतावल गल बाटे। धर्मशास्त्र के प्रभु धर्मशास्त्र का विरोध करे बदे नहीं आयल बयान, लेकिन ओके पूरा करे बदे आल बयान, ओके समाप्त करे बदे आल बयान। ये बात के यहाँ सिखाए बयान वो। अब 21 वचन से जब हम देखब तो 10 आज्ञा में से आखिरी का 6 आज्ञा बटे मानव और मानव के बीच में रहे के चाहे, ये परमेश्वर आज्ञा दिले बयान। 10 आज्ञा में से पहला का 4 आज्ञा जन बाटे परमेश्वर और मानव के बीच में रहे वाला बाटे, और आखिरी का 6 आज्ञा मानव और मानव के बीच में रहला। यही बदे नर हत्या के बारे में, व्यभिचार के बारे में, चोरी के बारे में, झूठी गवाही के बारे में बात करे बयान। बात कई के 21वां वचन से जब हम देखब तो 32 वचन तक ये प्रकार का आज्ञा का सारांश के कौने प्रकार से पालन करे के चाहिए एक लिखल गल बाटे। ये आध्यात्मिक रूप से व्यवस्था का पालन करे वाला सोच से भिन्न बाटे। ये सूत्र के बतावल गल बाटे। भौतिक संबंधी के जीवन में आध्यात्मिक संबंधी जीवन में महत्व के बतावल गल बाटे और कौने प्रकार से जीवे के चाहे। मती सुसमाचार प्रभु के उपदेश के बताए के लिखे बयान। ओकरे बाद में 33 वचन से लेके 37 वचन तक मुंह से बोले वाला बात के बारे में बतावल गल बाटे। शपथ के बारे में बतावल गल बाटे। 38 वचन में 42 वचन तक दूसरे के प्रति हमार व्यवहार कैसन रहे के चाही, न्याय से कैसन व्यवहार करे के चाही, एकरे बारे में, और दीनता से कैसे बर्ताव करे के चाही, विश्वासी प्रभु के बच्चा होए के नाते धर्म के अनुसार कैसे चले के चाही बताए बयान। अब 43 वचन से 48 वचन तक देखे से शत्रु से प्रेम रखे के समान आज्ञा नया नियम यूहन्ना अपन पत्री में नई आज्ञा कहत बयान। नया आज्ञा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखे के चाहिए। व्यवस्था परिपूर्ण एकरे द्वारा भल बाटे। उसे भी ज़्यादा शत्रु से प्रेम कई के एक आज्ञा के द्वारा परमेश्वर उनके शत्रु मानव से प्रेम करे बा। यही वजह तहके ऐसे ही प्रेम करे के चाहिए। तह से बैर रखे वालन से भी प्रेम करे के संदेश से परिपूर्ण होए बदे ये प्रकार से तहके करे के चाहिए। ये संदेश के साथ 5वां अध्याय के समाप्त करे बा। 6वां अध्याय का मनन में 6वां अध्याय में का बतावल गल बा ओकरे बारे में पता करल जे। अब 5वां अध्याय का पहले वचन से शुरुआत करब। एक क्रिश्चियन कंडक्ट, मसीह का व्यवहार और क्रिश्चियन बिहेवियर, मसीह का हर एक दिन का व्यवहार और नियम उपयोग में आवे वाला अद्भुत आचरण लावे वाला निश्चय पालन करे वाला बात के सीखल जाओ। पहला वचन, यीशु मसीह भीड़ के देख के पहाड़ पे चढ़ गए ना, और जब बैठ गए ना तब उनकर चेला उनके पास आईना। देखा यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु वहाँ बैठल बयान और पहाड़ उत्तरी दिशा के
इसराइल में बाटे। ऐसा उ लिखत बा। गलील से नॉर्थ वेस्ट दिशा में ई पहाड़ दिखाई देला। एके टिपका नामक स्थान से पहचानल जाला। 1600 साल से ई स्थान के तिपगा नाम रखल गल बाटे। उहाँ पर एक चर्च बनावल गयल। उहाँ प्रभु का आराधना लोग करत बा। ई लोग कहाँ से न ई चौथे अध्याय के आखिरी भाग में गलील और दिकापुली से, यरूशलेम से, यहूदी से और यरदन नदी के पास क लोग ओके देखे बदे आवत बयान। उनके सेवकाई का प्रारंभ के दिन हवे, लेकिन उ विस्फोटक के समान उ दिखाई देला। यीशु मसीह प्रभु पृथ्वी पर निवास करे वाला उ 3.5 वर्ष का सेवकाई जौन समय बाटे उ अद्भुत समय बाटे। उ 30 वर्ष का हुए तो नासरत में अपने माता पिता के अधीन हुई के जीवन के व्यतीत कईना। परमेश्वर उनके बाहर के सेवकाई से जब सोचना, तब उस समय के जाए वाला यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा लेके उपवास रह के परीक्षा पर जय पाई के शिष्य के बुलाए के उनके बाहर के सेवकाई के शुरुआत कईना। उनके बाहर के सेवकाई में मुख्य सेवकाई सुसमाचार का प्रचार, दूसरा उ प्रचार सत्य हवे बतावे बदे अद्भुत कार्य के करब, पहला प्रचार। दूसरा अद्भुत कार्य के करब। उ अद्भुत कार्य में से चंगाई उ देले बयान। ई लिखल बाटे। अद्भुत कार्य के देखे बदे, चंगाई के अनुभव करे बदे यीशु मसीह का पीछा करे वाला उ 3.5 वर्ष में अधिक रहना। सरकार, अधिपति लोग भी, धर्म का अधिकारी लोग भी व्याकुल हो जाए। ये प्रकार से अस्थाई में जन समूह एक बड़ा बनकर उनके पीछा आयल। उनसे छुपे बदे उ कुछ समय उनसे छिपना, जंगल में जाए वाला परिस्थिति आयल। एक से आप समझ सकला, उ 200 किलोमीटर के दूरी में गलील, यहूदिया, समरिया नामक गांव में उ यात्रा करत रहना। उ सारा सृष्टि में अपने शिष्य के जाए बदे कहना, लेकिन वो जगह में नगर में केंद्र बना के काम करना। उनके काम करल गयल उ नगर में ई प्रचार का समय अति मधुर बाटे, बहुत ही अमूल्य बाटे। यही बदे उनके पीछे लोगन का आइब के देख के वो एक ऊंचा स्थान में जाके बैठ गए ना, और उनका शिष्य उनके पास आई ना। हमके मत्ती सुसमाचार चौथा अध्याय में अंद्रियास, शमौन, पतरस, जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना ई चारन के बोले ना, ऐसा लिखल बाटे। लेकिन उनका शिष्य 12 बया। यहूदा इस्करियोती, यहूदा के मिलाई के 12 शिष्य बया। शिष्य के बुलावे के बाद पहाड़ का उपदेश के उ कईना। उ 12 शिष्य उनके चारों तरफ बैठल बयान। उ ऊंचा स्थान में बयान। जियोग्राफिकली अगर आप देखब तो ये पहाड़ से बात करत समय नीचे जवन लोग बैठल बयान, मैदान के तरह उ जगह दिखाई देते बाटे। एकरे कारण एकोस्टिक अफेक्टिव उ धीरे से बात करे पर भी वहाँ रिसाउंड से आवाज आवे के इकोस्टिक सिस्टम कहल जाला। मतलब शब्द के तरंग का वृद्धि होए के स्थान में वो बैठ के कहे बदे के 1000 लोग वहाँ पर बयान उनके सुनाई दे। ए प्रकार से ऐसा बात कहना। वैसे ही यीशु मसीह समुद्र के तरंग से अच्छा आवाज आवे बदे नाव के अंदर ले जाए के बात कहना। समुद्र तरंग के पास आवाज डबल हो के सुनाई देला।
पृथ्वी पर रहे वाला सुनत समय समुद्र के अंदर जाए के तरंगन के बीच में बात करे वालन का आवाज़ जोर से सुनाई देला। ओके एक्वेस्टिक अफेक्ट कहल जाला। ओकरे निमित्त उ पहाड़ के ऊंचाई में बैठ के नीचे वालन से बात करत बा। नीचे वालन के का संदेश देवल चाहत बानू उ अपने शिष्यन के बतावत बा और आपन मुंह खोल के उनके ई उपदेश देवे लगन। उ का उपदेश दे बा? देखे पर उनकर विश्वास, उनके नाम पर विश्वास रखे वाला, उनके राज्य का अपेक्षा के रखे वाला कौने प्रकार से रहना, कौने प्रकार से आशीष के पावे वाला रही हैं, कौने प्रकार से वो अपन जीवन के सही करी हैं, ई बतावत बा। धन्य है उ जे मन के दिन बाटे, काहे बदे के स्वर्ग का राज उन्हीं का बाटे। जे मन का दिन बाटे उ धन्य बाटे, काहे बदे कि स्वर्ग का राज उन्हीं के बाटे। ई वचन के जब हम देखब तो मन के दिन का मतलब का बाटे? जीरो इन स्पिरिट, अंतरंग में प्रभु में मरल गयल। हम योग्य नहीं भाई, हम तहरे राज बदे अयोग्य भाई। ऐसे भावना के जे व्यतीत करला, जौन व्यक्ति प्रकार से व्यक्ति रखला वो व्यक्ति धन्य होला। यहाँ पर आपके ये वचन समझ में आवे बदे फरीसी और चुंगी लेवे वालन का प्रार्थना आपके समझ में आ सकला। चुंगी लेवे वाला तहरे सामने रहे के हम योग्य नहीं बा, ऐसा करत बा। मन का दीनता मतलब जीरो इन स्पिरिट, आत्मा में हम मरल बाई प्रभु, हमके फिर से जिलाव। ये भावना में रहे वाला धन्य बा। वैसे ही लोगन बदे स्वर्ग का राज बाटे। अपने आप के दिन बनावे वाला ई अर्थ नहीं बाटे, एकर योग्य नहीं बा। एके जाने वाला लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु मसीह प्रभु पतरस के आपन शिष्य बनावे के प्रक्रिया में जब रहना, तब पतरस कहना, प्रभु हम पापी है, हमसे दूर रह। वही आत्मा में दीनता हवा। आई एम नॉट वर्दी लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी, प्रभु हम योग्य नहीं भाई। ई एक बात बाटे, हम अयोग्य भाई, हम अल्प भाई, हम मरा हुए एक कुत्ता के समान भाई। ये प्रकार से ऐसा दाऊद कहे पाया। यही बदे आई एम समथिंग इन स्पिरिट, ऐसा सोचे वाला, हम सोचे वाला किस प्रकार से उपयोग में हमें आई, और ये प्रकार से हम अयोग्य भाई, हम व्यर्थ भाई, हम कोनो काम का नहीं भाई, हम लायक नहीं भाई। ये प्रकार से जे सोची ऐसे ही लोगन बदे स्वर्ग का राज्य बाटे। यही बदे मानव के आपन निज स्थिति पता रहे के चाहे, उनके अंतरात्मा के जाने के चाहिए। वो अंतरंग में मरल हुए एक व्यक्ति के समान बटे, ये उनके जाने के चाहिए। आई एम हेल्पलेस, ई बात के वो व्यक्ति अपने बारे में जाने के चाहिए। वहाँ पर उनके आध्यात्मिक जीवन में अंकुर आई शुरुआत हुई। गेहूं को बीज में बीज डाले के बाद जब वो मर जाला तब ओके अंकुर आवला। यही बदे आई एम डेड इन स्पिरिट, हम आत्मा में मरल भाई। इफिसियों का पत्र 2 अध्याय, तू जब पाप और अपराध के कारण मरल रहला, ऐसन कहे पाया। मतलब मन का दीनता, मतलब अहो मैं नाश होयल व्यक्ति भाई। जे एके जानला उ धन्य होला, काहे बदे के स्वर्ग का राज उन्हीं के बाटे। प्रभु पर विश्वास रखे बदे जे निर्णय ले ले बाटे, पाप के कारण हम भरल भाई, ई बात के जाने वाला आत्मा में दिन रह सकला। अहो हम योग्य नहीं भाई, प्रभु तू
जौन हमरे में भाग्य दिले बा, अनुग्रह के द्वारा दिले बा, ये बात के जाने वाला रहे के चाहिए। हम हमरे माता के कारण हमके ई मिलल, हमरे कमाई के द्वारा मिलल, ऐसा न बतावे वाला आत्मा में दीनता के रखला। बाद में दूसरा धन्य बाटे उ जे शोक करला, काहे बदे के उ शांति पई है। देख धन है उ जे शोक करला, काहे बदे के उ शांति पई है। ई वचन विश्वास से संबंधित उद्धार से जुड़ल वचन बाटे। उद्धार से जुड़ल गयल ई शोक मन के फिरावा, मन के फिराए देला। यही बदे एक व्यक्ति मन के फिरावत समय वो पश्चाताप के पावला। यहाँ पर शोक पश्चाताप के बारे में बतावत बाटे। अहो हम कितना दुर्भाग्य भाई, ऐसन उ चुंगी लेवे वाला कहेबा। ये प्रकार से पश्चाताप के दिखावे वाला बात के तरफ ई सूचना के देला। जे अपने पाप के पश्चाताप करला, जे दुखी होला, उ धन्य बाटे, उ शांति के पई है, उनके दया मिली। ओकरे बाद उ कहेबा धन्य बयान उ जे नम्र बाटे, काहे बदे उ पृथ्वी का अधिकारी हुई हैं। नम्र व्यक्ति अभी के समय में पृथ्वी पर अधिकार तो न करी हैं, उल्टा निकाल के ओके फेंक देवल जाए। लेकिन वचन बतावत बाटे धन्य है उ जे नम्र बाटे, काहे बदे कि उ पृथ्वी के अधिकारी हुई हैं। बाइबिल के ग्रंथ में मूसा के बारे में लिखत समय कहे बयान पृथ्वी पर रहे वाला लोगन में से मूसा नम्र बयान। नीकनेस नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होए का मतलब 1000 वर्ष के राज्य में नम्र लोग धन्य बयान उ पृथ्वी का अधिकारी हुई हैं, वह अधिकारी बन के रही हैं। धन्य बयान उ जे धार्मिकता का भूखे और प्यासे बाटे, काहे बदे के उ तृप्त करावल जी हैं। धार्मिकता बदे भूखा और प्यासे रहो। राइचियसनेस ऑफ गॉड इज थ्रू द फेथ। धार्मिकता बदे भूखे और प्यासे जे रही उ विश्वासी। विश्वासी जब इस संसार में जियला तो परमेश्वर का धार्मिकता अपने जीवन में अनुभव करे बदे उ ठान लेना। यही बदे धार्मिकता बदे भूखा और प्यासा, भूख और प्यास बायोलॉजिकल नीड, यही बदे स्पिरिट का जरूरत का बाटे राइचसनेस। परमेश्वर का धार्मिकता बदे भूख और प्यास के रखे वाला धन्य बाटे, उ तृप्त करावल जी हैं। धन्य है उ जे दयावंत बन, काहे बदे के उन पर दया करल जाए। तो जौने नाप से नापल वही नाप से तहरे बदे नापल जाई। तो दयावंत बया, तू धन्य बया। परमेश्वर का दया परमेश्वर पर विश्वास रखे वालन का जीवन में दिखाई देवे के चाहिए। यू मस्ट हैव कंपैशन टू वर्ड्स द अदर्स, तब तू दया के पैबा। धन्य है उ जेकर मन शुद्ध बाटे, काहे बदे को परमेश्वर का देखी है। कथा रास का मतलब हवा क्लीन, पवित्र रहे वाला जीवन, होली लाइफ। आई होल इन ऑल एक्शन, हर एक काम से पवित्रता के साथ जीवन के बितावे वाला, हृदय में शुद्धता के रखे वाला धन्य बाटे। उ जे मेल करावे वाला बा, काहे बदे को परमेश्वर का पुत्र कहलावल जाइ हैं। मेल करावे वाला का मतलब बाटे रिकन्सनेशन। पवित्र पौलुस का कहल गल बा, यही बदे हम के परमेश्वर और मनुष्य के मेल करावे का काम दिले बाया। ऐसा वो कहे बा रिकन्सलेशन विथ गॉड, रिकन्सलेशन विथ मैन। मनुष्य के साथ मनुष्य का साथ परमेश्वर का मेल करावे के जौन प्रक्रिया बाटे, मेल करावे में भागी ई बाटे। मनुष्य के बीच में दूरी के मिटाई मेल करावे का भाग बाटे।
ऐसे ही लोगन परमेश्वर का बच्चा कहलावन, परमेश्वर का पुत्र कहलई हैं। धन्य है उ जे धार्मिकता के कारण सतावल जाना, काहे बदे के स्वर्ग का राज उन्हीं का बाटे। धार्मिकता भक्ति के साथ जीवन बितावे वाला निश्चय सतावल जाइ हैं, ऐसन वचन बतावला। यही बदे धार्मिकता के कारण सतावल जाई आशीष बाटे। तू अपने धार्मिकता के कारण मनुष्य से निंदा के पावत बा त तू धन्य बा, तहके स्वर्ग का राज का प्रतिज्ञा के तू करे बा। जब मनुष्य हमरे कारण धन्य है तू, जब मनुष्य हमरे कारण तहार निंदा करें और सतावें और झूठ बोल के तहरे विरोध में सब पुकार का बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होया। काहे बदे के तहरे बदे स्वर्ग में बड़ा फल बाटे। यही बदे के उ लोग उ भविष्यवक्ता के जो तो से पहले रहना यही प्रकार से सताए रहना। भविष्यवक्ता के सतावे वाला इतिहास के जब हम देखब तो उनकर धार्मिकता के व्यवहार के कारण लोग उनसे क्रोधित होके उनकर निंदा करना और सतैना। उदाहरण के रूप में यिर्मयाह के ले लो। यिर्मयाह बेबीलोन जाए का प्रचार यहूदी के यरूशलेम में करे के कारण उन पर पत्थर फेंकना और उनके गड्ढा में डाल देना, उनके सतैना। यही बदे ध्यान द धार्मिकता बदे सतावल गई ना। यीशु धार्मिकता के कारण सतावल गई ना। उनकर फल का बाटे? बड़ा आशीष के उपैना। लोगन के सुसमाचार सुनावे वाला के पहले के शताब्दी के लोगन के उ सब सताए बयान, उनका निंदा करे बयान, उनकर हत्या करना और उनके एक हत साक्षी बना दे। उ सब लोग धन्य बयान, काहे बदे के स्वर्ग का राज उनकर बाटे। स्वर्ग में उनकर फल सबसे ज़्यादा हुए। प्रेतों का काम का ग्रंथ 7वां अध्याय में स्टेफनिस के पत्थर पीट के मारल गया और उनकर हत्या करे पर स्वर्ग में रहे वाला यीशु मसीह सिंहासन पर बैठल उठ के उनके स्वर्ग में आमंत्रित करना। ऐसा वचन हमके बतावला। यही बदे स्वर्ग में तहार फल अधिक होई। यही बदे आनंदित रह, दुखी मत रह। मतलब एक संसार में रहे वाला भावना से विपरीत भावना, दूसरे हमार निंदा करे पर, दोष लगावे पर, सतावे पर हम दुखी होवे, घायल होई, रिस्पॉन्ड करो, आनंदित न होइबा। लेकिन परमेश्वर का वचन बतावला जब तहार निंदा हो आनंदित रह, सतावल जात समय आनंदित रह, बुरा बोले पर भी आनंदित रह। तहार बड़ा फल होई, आपको फल बहुत बड़ा होई। स्वर्ग में आपसे परमेश्वर एक विशेष भेंट के साथ आपके सामने आई हैं। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 13वां वचन से लेके 16वां वचन तक के भाग में प्रभु 2 प्रकार के तत्व के बारे में बताए बयान। पहला नमक, दूसरा ज्योति। पढ़वा, तू पृथ्वी के नमक है, परंतु अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उ कौने वस्तु से नमकीन करल जाए, फिर उ कोई काम के न हुई। केवल एक के उ बाहर फेंकल जाए और मनई के पैरे तले रौदल जाए। देखो, प्रभु राज में निवास करे वाला संसार में ई नमक बन के बाटे। नमक का स्वाद रहला, नमक स्वाद रहला, नमक स्वादिष्ट होला। उ स्वाद रिजर्वेशन का काम आवला। वस्तु खराब न होए बदे नमक से
ओकर सुरक्षा करल जाला। आप देखो पिकलिस अचार ज़्यादा समय तक रहे बदे नमक सहायता करला। वही प्रकार से नमक के द्वारा मांस के उत्पादन के प्रिजर्व करना, वो ज़्यादा समय तक रहला। यही बदे नमक के द्वारा विशेष रिजर्वेशन प्रोग्राम दिखाई हमके देला। नमक बहुत प्रमुख बाटे, काहे बदे के पुराना नियम के ग्रंथ में ई कोई भी चीज़ के बनावत समय और तैयार करत समय नमक जरूर मिलावे के चाहिए, ऐसा लिखल बाटे। वो पहले टेस्ट बदे, दूसरा रिजर्वेशन के पर्पस बदे, खराब न होए बदे पदार्थ के बचावे का लक्ष्य नमक में होला। यही बदे हम जगत बदे नमक बई संसार में न बिगड़े बदे बचावे के शक्ति, प्रिजर्व करे के शक्ति विश्वासी में बाटे। यही बदे विश्वासी अपने जीवन के संसार में जियत समय, संसार के सुरक्षित रखत समय, संसार के सिस्टम के, संसार के वैल्यू के बचावे वाला रास्ता के समान अपने जीवन के बनावे रखे चाहिए। मतलब नथिंग बट द एक्शन, वो क्रिया करे के द्वारा उनके प्रभाव के समझ में रखे के चाहिए। नमक स्वाद में मतलब एक विश्वासी उनके क्रिया के द्वारा उनके अंतर के प्रतिज्ञा के संसार में दिखावे के बाटे। यही बदे संसार बदे वो एक आदर्श बन के रहे के चाहिए। संसार के प्रभु के तरफ आकर्षित करे बदे एक अच्छा अनुकूल पात्र के तरह रहे के चाहिए। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो कौनो काम के न होए, केवल यही के वो बाहर फेंकल जाए और मनई के पैर तले रौदल जाए। विश्वासी के जीवन में क्रिया न रहे से ओकर कोई भी उपयोग नहीं रहला। एकरे कारण समाज के कोई लाभ नहीं रहला। यही बदे भले क्रिया के रखे के समान भला क्रिया के रखे वाला विश्वास के आधार बनाए के रखे वाला के समान रहे के चाहिए। विश्वासी का तत्व उनके विश्वास से ही दिखाई देला। वो विश्वास के कारण वो क्रिया में सफल होला। यही बदे हर एक मसीही समाज के उपयोग में आवे वाला क्रिया में भागीदार हो के उनके उपस्थिति के दिखावे के चाहिए। उनकर सिस्टम और मीनिंगफुल समाज बदे रहे के चाहिए। 14वां वचन में तू जगत के ज्योति बया, जगत के ज्योति ह कहे पर ज्योति सब कुछ दिखावला। ज्योति सब कुछ स्पष्ट दिखाई देला। सुबह सूरज का रोशनी आवे के बाद अंधेरा मिट के हमके सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देला। ज्योति एक उद्देश्य के रखला। अंधेरे के स्थान पर संसार पर एक ज्योति के समान एक विश्वासी दिखाई देला। का करे के बा, कैसे करे के चाहिए, ई बतावे के अस्थाई में विश्वासी के रहे के चाहिए। यही बदे कहे बयान हम पहाड़ पर रहे वाला शहर छुप के नहीं रह सकीला। जहाँ पर पहाड़ पर रहे वाला शहर छुप के नहीं रह सकला। यही बदे विश्वासी है तो उस समाज में छुप के जीवन के नहीं बिताए पावला। वो प्रकट हुई ओकरे क्रिया के द्वारा उस समाज में पहचानल जाए। उनके जीवन के द्वारा उस समाज में विशेष व्यक्ति के तरह जानल जाए। आप पूरा बाइबल में अगर देखो तो हर एक प्रभु का दास उनके क्रिया के द्वारा उस समाज में जानल गल बा। दाऊद जब बालक रहना गोलियत के गोफन से मारे बया,
वो बड़ा कार्य बाटे। सब लोग वो समय में डरत रहना, कापत समय बालक उनके विश्वास के द्वारा महान कार्य के करना, ई छुपावल नहीं गना, उ समाज में एलिवेट भइना, बाहर निकल के दिखाई देवे लगना। वैसे ही आप समाज में कोई भी प्रकार से मुर्दगई के लेला, उ हामान के नमस्कार नहीं करना। यहूदी कोई का दास नहीं है, परमेश्वर का ही सिर्फ दास बयान। वो अपने क्रिया के द्वारा प्रकट करना और जानल गईना। यीशु उनके क्रिया के द्वारा पहचानल गईना और जानल भी गईना। दानियल उनके क्रिया के द्वारा पहचानल गईना। यही बदे जवन नगर पहाड़ पर बसल बाटे उ छिप नहीं सकला। विजिबल वन, प्रकट होए वालन के समान उ रहला। वही प्रकार से विश्वास दिखाई देला, रहस्य में न रहे, सबके सामने काम करे वालन के समान रहला। बाहर से सच्चा विश्वासी जानल जाए और लोग दिया जलाई के पैमाना के नीचे नाही बल्कि दीवार पर रखनो, तब उसे घरन के सब लोगन के उजियाला मिलला। तब उनके घर के सब लोगन के प्रकाश मिलला। लुकनोस, ये शब्द तेल से निकाल गल बा। आज हमारे पास कैंडल आयल, मोमबत्ती, आज इलेक्ट्रिसिटी आ गयल, इन्वर्टर्स आ गल बा, आज लाइटिंग सिस्टम आ गयल बाटे। लेकिन वो समय में ऐसा नहीं रहल। दिया रहत रह, कपास के द्वारा तेल के डाल के वो नगर के उजियाला देत रहल। तेल का दिया अलग अलग वस्तु से बनावत रहना। ओलिवा तेल का इस्तेमाल उमिन करत न, दिया के दीवार में काहे बदे रखत न, दिया के साथ एक्स्ट्रा तेल के एक डब्बा में रखत रहना। जैसे तेल ख़त्म होत रह वैसे ही वो डब्बा में से तेल के निकाल के वो दिया में डालत रहना। यही बदे सारा रात वो दिया ऊंचा स्थान पे रह के घर के सब जगह पर प्रकाश देत रहल। देख दिया के जलावे के बाद पैमाने पर नहीं रखना, दीवार में ओके रखना। पब्लिक विटनेस परमेश्वर का बच्चा बाहर एक गवाह बन के कार्य करे में आगे रहना। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां वचन में प्रभु कहे बयान, हम पर विश्वास रखे वाला हमसे बड़ा काम के करिए। हम पर विश्वास रखे वाला हमसे बड़ा क्रिया के करिए। प्रभु के द्वारा करल गयल कार्य से अधिक कार्य से करे वालन के समान उनकर शिष्य और उनकर विश्वासी रहे के चाहिए। ऐसा प्रभु चाहे न, और वो बताए भी बयान वो ऐसा कार्य के करिए। यही बदे कर्म बिना विश्वास बेकार बाटे। ऐसा बाइबल ग्रंथ में याकूब के पत्री में लिखल बाटे, क्रिया न रहे वाला विश्वास मृतक बाटे। प्रभु के बतावल गयल कार्य में हमके भागीदार न होवे से हमार भले काम के कारण परमेश्वर के महिमा मिले, ऐसा हमके जिए से हमार जीवन व्यर्थ बाटे। आज अगर देखो तो समाज बहुत घोर अंधकार में बाटे। बहुत से अवसर बदे लगावे वाला फल समस्या के हल न मिले के कारण रस वृष्ट होए वाला समाज आज के बाटे। ओकरे बदे मसीह अकेला अपने जीवन के द्वारा अकेला ज्योति को मार्ग के दिखाई सकला। हर एक मसीह एक नायक बन के
हर एक विश्वासी प्रभु के द्वारा चुना गया वो नगर का एक नायक बाटे। यही बदे वो जगह में जहाँ हम निवास करत बाई वो जगह में हम अपने प्रभाव के रख के जीवन जिए के चाहिए। वहाँ पर निवास करे वाला सबके बदे लाभदायक जीवन के हमके जिए के चाहिए। कोई भी आवश्यकता आवे हमके याद आवे के चाहिए। उनके पास जाए से इस समस्या को हल मिली, उनके पास जाए से ये ज़रूरत में हमके सहायता मिली, ऐसा लोग कहें। ये प्रकार से हमके जीवन के बितावे के चाहिए, तब हम बचाव वाला हमरे परमेश्वर के हमके महिमा मिली। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 और 12वां अध्याय में जब आप देखबो तो हे प्रभु हर एक सृष्टि का निर्माण तू करे बया, सब कुछ तू बनाए बया, तहाई महिमा तहारे महिमा बढ़ाई और आदर के योग्य बया। ऐसा 24 प्रधान परमेश्वर के स्तुति कई के उनके मुकुट के उतार के नीचे रखना और दंडवत करना और उनका स्तुति करना, ऐसा लिखल बाटे। प्रभु को संसार स्तुति करे के चाहिए, तह से अधिक भला कार्य के करत समय संसार में जिए के चाहिए। ऊ लिखत बान तहार पिता महिमा के पावर, यही बदे उनके सामने अपने ज्योति के चमके द। ऊ लिखे बा तहार उजियाला मनुष्य के सामने चमके के, ऊ तहरे भला काम के देख के तहरे पिता का जो स्वर्ग में बा बड़ाई करें। आपके भला काम का ज्योति के साथ तुलना करल गल बाटे। आप जितना भले काम के करब उतना आप पहचानल जाइबा, उ जाए के आपके प्रभु यीशु मसीह के महिमा चढ़ल जाए। यही बदे परमेश्वर का बच्चा ये कार्य के कहना, यही बदे हर एक मानवता के दिखाई सकला, लेकिन सच्चा मसीह परमेश्वर के महत्व के दिखाई सकला। वैसे ही जिए वालन के कारण संसार के लाभ बाटे, वैसे जिए वालन के कारण परमेश्वर का महिमा मिलला। ये बात के हमके 16वां वचन के पास हमके सीखे के चाहिए। अब 17वां वचन से 20 वचन तक अद्भुत बात के बतावल गल बाटे। धर्मशास्त्र के बारे में बतावल गल बाटे, ओकर पालन करे से मिले वाला भलाई के बारे में बताए बयान पढ़ो। ई न समझ के हम व्यवस्था का भविष्यवक्ता के पुस्तक के लूप करे बदे आल भाई, लूप करे बदे नहीं लेकिन ओके पूरा करे बदे आल भाई। ध्यान से सुनो, यह थियोलॉजिकल गहराई के बात बाटे। पुराना नियम में परमेश्वर का लो धर्मशास्त्र का पालन करना, मूसा धर्मशास्त्र के लिए न। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 17वां वचन में धर्मशास्त्र मूसा के द्वारा देवल गया, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा देवल गल बाटे। ऐसा लिखल बाटे। धर्मशास्त्र के मूसा सिनाई पर्वत पर पैना 10 आज्ञा के पैना, धर्मशास्त्र और 10 आज्ञा ओकरे अनुसार चले के चाहिए, ई प्रचार हवा। धर्मशास्त्र का परिपूर्ण से पालन करे वाला मानव एक भी नहीं बया। धर्मशास्त्र के काहे बदे देवल गया? देखे पर धर्मशास्त्र के अलावा पाप का होला। ये पाप संसार में पहले से रहल, लेकिन धर्मशास्त्र के कारण पाप का होला ई पता चलल। आज्ञा न रही तो पाप को मतलब न समझल जाए। आज्ञा के आवे के बाद पाप के बल मिलल कहे बा। यही बदे धर्मशास्त्र के कारण पाप बाटे, पाप के पहचानल गया। यही बदे धर्मशास्त्र हर एक व्यक्ति के पापी बाटे ऐसा निर्धारित करे बाटे। यही बदे यीशु मसीह प्रभु वो धर्मशास्त्र के पूरी बात के ओकरे जीवन में पूरा करे के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई के देवे बदे आयल बयान। हम व्यवस्था का पुस्तक के लोप करे नहीं आल भाई,
ओके पूरा करे बदे आल बा। ऐसन प्रभु कहे बयान ओके पूरा कर देना। और ओके धर्मशास्त्र के अनुसार पुराना नियम का ग्रंथ में भवन में बहुत सारा नियम के मसीह के पहले देवल गल बाटे। मसीह में धर्मशास्त्र पूरा भयल। धर्मशास्त्र में परमेश्वर का छाया मात्र बाटे, लेकिन मसीह का प्रत्यक्षता में संपूर्ण जानकारी बाटे। इब्रानी का पत्री 10वां अध्याय पहले वचन में पुराना नियम व्यवस्था मसीह का प्रतिबिंब के समान दिखाई देला। मसीह में परमेश्वर का वास्तविकता प्रकट होला। यही बदे यीशु मसीह प्रभु धर्मशास्त्र के पूरा करे बदे अइना, धर्मशास्त्र के लोप करे नहीं अइना। गलती का पत्री वो 4 अध्याय के 4 वचन में वहाँ पर स्त्री के द्वारा जन्म लेके वो व्यवस्था के अधीन रहना, व्यवस्था के देवे वाला परमेश्वर व्यवस्था के अधीन होई के ओके पूरा करके ओके हटाए के अनुग्रह और सच्चाई के प्रदान केना। यही बदे व्यवस्था के लोप करे बदे यीशु मसीह नहीं न। व्यवस्था में 10 आज्ञा बाटे। 10 आज्ञा में से 4था आज्ञा विश्राम दिन का पालन। विश्राम दिन का पालन करे वाला यहूदी यीशु मसीह सामना करना। व्यवस्था का अनुसार विश्राम के दिन बुरा करना भला बटे या भला करब भला बटे। भला करब अधर्म नहीं बई बदे भला कैसे गला। भला ऐसे क्रिया के विश्राम के दिन में कैसे गला। विश्राम दिन में तू तहरे पड़ोसी का बैल खाई में गिरे से ओके बाहर निकाल के न दी हैं, ओके निकालल चाहिए और निकाल के देवल के चाहिए, ओकर सहायता करे के चाहिए। ई धर्म हवा, अधर्म नहीं बाटे। ऐसे ऊ कहना। यही बदे अधर्म में वो समय व्यवस्था का पालन करत रहना, लेकिन उनकर इंटेंशन, उनकर अर्थ और उनके अंदर का गहराई के जान के ओकरे अनुसार जिए बदे यीशु मसीह प्रभु बतैना। यही बदे व्यवस्था धार्मिकता के रखला। हमें धर्मी नहीं बनाए पना, लेकिन फिर भी व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से धार्मिकता के रखला, लेकिन व्यवस्था कोई के धर्मी नहीं बनाए पाला। 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा में चूके वाला 10 आज्ञा में चूक गया। यही बदे व्यवस्था हर एक व्यक्ति के बतावला कि पापी बाटे, ऐसा निर्धारित करे बाटे। यही बदे प्रभु कहना हम धर्म शास्त्र के लोप करे बदे नहीं आल भाई, ओके पूरा करे बदे आल भाई। काहे बदे हम तो से सच कहत भाई के जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा और एक बिंदु बिना पूरा भइल न टली। व्यवस्था पूरा हुई। व्यवस्था से संबंधित सारा नियम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पूरा करके दिखैना। व्यवस्था के समय में भवन बाटे। भवन में अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक रुकावट बाटे। क्रूस पर यीशु मसीह प्रभु 6वां बात कहे के बाद वो पर्दा बीच से फट गया, पूरा भयल। एक समय में रुकावट रहे वाला अब मसीह के शरीर के चिरे के द्वारा एक मार्ग तैयार होके वो हट गया, रुकावट मिट गया। परमेश्वर के पास मानव के आवे बदे जौन रुकावट रहल उ पाप का सजा यीशु मसीह के द्वारा वो पूरा होके वो रुकावट गिर गया। पाप और उनकर सजा मिट जाए बदे और मानव परमेश्वर के सिंहासन पर आवे बदे मार्ग खुल गया। वही पूरा करे के बा। व्यवस्था पूरा होई मतलब
छोटा सा थोड़ा सा भी पूरा होई, मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर संभव होए के बाटे। यही बदे यीशु मसीह प्रभु व्यवस्था के पूरा करे बदे आल बयान। हर एक मानवीय रुकावट के, पाप से होवे वाला रुकावट के मनुष्य से दूर करे बदे इस संसार में आई के व्यवस्था के पूरा करेल बा। एके जो कोई एक छोटा से छोटा आज्ञा में से कोई भी एक के तोड़े तो ऐसन लोगन के दिखावे तो उस स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलावल जाई। लेकिन जो कोई वो आज्ञा का पालन करी और ओके सिखाई, उस स्वर्ग के राज्य में महान कहलावल जाई है। 19वां वचन के देखो, ए वचन में का कहत बा? व्यवस्था के आज्ञा का पालन कर हेतु, व्यवस्था का पालन कर समय प्रचार करे के चाहिए। प्रचार करे वाला ओकर पालन करे के चाहिए। प्रचार करे वाला अगर पालन न करे तो ओकर प्रचार ओकरे बदे लाभदायक न होई, ओकर प्रतिफल न रही। यही बदे प्रचार न कई के न छूटे, ओकर ख्याल रखे बदे कहे बा। प्रचार करे वाला ओकर अनुसरण करे, ऐसा देखे बदे उ कहत बा। पालन न करत हुए प्रतिफल के न पई है, ऐसा वचन में लिखत बा। जे समझला कि जौन प्रचार करत समय उ समझला उ स्वर्ग के राज्य में महान कहलावल जी है। परमेश्वर का वचन का प्रचार करे वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन के व्यतीत बितावे वाला उ स्वर्ग के राज्य में महान बनी। काहे बदे हम तोहसे कहत बाई के अगर तहार धार्मिकता शास्त्री और फरीसी के धार्मिकता से बढ़ के न हो तो तू स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पैब। शास्त्री का धार्मिकता और फरीसियों का धार्मिकता का बाटे जानत बा का? उनके का समझ में आवत? सब लोग एक दिन उपवास रहना, तो ई लोग 2 दिन उपवास रहना। सब एक विश्राम दिन का पालन करना, तो ई और ज़्यादा विश्राम दिन का पालन करके वो अत्यधिक समय भवन में बितावना। वो बाहर करे वाला, सबके सामने करे वाला प्रार्थना के धार्मिकता समझें। सबके सामने करे वाला दान के धार्मिकता वो समझना, ओकरे बारे में नहीं बतावत बा। शास्त्री और फरीसी का धार्मिकता से बढ़ के मतलब विश्वास से संबंधित धार्मिकता, उनकर धार्मिकता क्रिया से संबंधित धार्मिकता बटे। उ परमेश्वर के दृष्टि में मेल वस्त्र बटे। मानव का भला काम स्वयं करे वाला हर एक भला काम परमेश्वर के दृष्टि में मेल वस्तु बटे। धार्मिकता से संबंधित क्रिया के परमेश्वर अंगीकार करन। क्रिया धार्मिकता के साथ करे पर, विश्वास करे पर उ पहचानल जाइ है। यही बदे संसार में बहुत सारा दान बटे, बहुत सारा धर्म में दान बटे, लेकिन उ पहचानल नहीं जाना। काहे बदे के उनमें विश्वास नहीं बटे। यही बदे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे के द्वारा मिले वाला धार्मिकता सच्ची धार्मिकता होला। विश्वास से संबंधित धार्मिकता होला, क्रिया से संबंधित धार्मिकता नहीं बटे। ऐसन बतावल गल बटे। व्यवस्था धार्मिकता के नहीं दे पाया, ये एकर मतलब ई हवा क्रिया के द्वारा कोई भी धार्मिकता के न्याय के ना पइहा। भजन संहिता 32 में बतावल गल बाटे, धन्य उ बा जेकर अपराध क्षमा करल गल बा और जेकर पाप ढापल बाटे। कोई भी क्रिया के न करी के धर्मी गिनल जाए वाला
धन्य बाटे। यही बदे हम क्रिया के द्वारा नहीं धर्मी बने जी, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी बनल बा। विश्वास के द्वारा करल गयल हर एक क्रिया का परमेश्वर प्रतिफल देना और उपैया। यही वजह तहार धार्मिकता शास्त्री और फरीसी के धार्मिकता से बढ़ के अगर नहीं बात तू स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश न कर पाएगा। क्रिया संबंधी धार्मिकता के द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकला, नहीं जाला। भले काम के करे वाला कोई स्वर्ग में न जाई न आई। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे वाला के द्वारा ही एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 6वां वचन में हम ही मार्ग सत्य और जीवन हम है, हमरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकला, ऐसा यीशु कहे बयान। यूहन्ना सुसमाचार 1:14 के में लिखल बा, विश्वास करे वालन के द्वारा हर एक लोगन के परमेश्वर का पुत्र कहलावे का अधिकार मिलल बाटे। यही बदे विश्वास के द्वारा हम धर्मी बने ल जा, विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग के राज में जाई। लेकिन संसार से संबंधित धार्मिकता के द्वारा मतलब क्रिया के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य के हासिल नहीं कर सकिला जा। ये सच्चाई के हर एक व्यक्ति के जाने के चाहिए। हम नाम न बताए, कुछ धर्म कर लो मसीह के शाखाएं अब वो क्रिया के द्वारा स्वर्ग बाटे ऐसा लोग मानला, वो करेक्ट नहीं बाटे। क्रिया के द्वारा स्वर्ग नहीं, विश्वास के द्वारा स्वर्ग बाटे। विश्वास में रह के करल गयल क्रिया के कारण स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल मजदूरी मिलला। ये सच्चाई के हर एक व्यक्ति के जाने के चाहिए। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां वचन से 48 वचन तक रहे वाला वचन के बाद में यीशु मसीह प्रभु भविष्यवक्ता के लोग पूर्वज तह से ऐसा कह समय तू ऐसा सुने बाया, लेकिन हम तह से ही कहत भाई ऐसा शब्द के साथ एक विशेष प्रचार के अंश के ओकर जानकारी के साथ व्यवस्था के बारे में उनके बतैना। 20वां वचन में शास्त्री और फरीसी के धार्मिकता से भी तहार धार्मिकता बढ़ के अगर न हो तो अब शास्त्री का धार्मिकता और फरीसी का धार्मिकता क्रिया से संबंधित ई धार्मिकता बाटे। विश्वास से संबंधित धार्मिकता ई नहीं बाटे। ई हम सुने भाई प्रभु हमके का बतावल चाहत बा देखे पर अक्षरार्थ में पूर्वज लोग अर्थ के बताए बाया, लेकिन ओके अधिक गहरा अर्थ के वास्तव में अगर देखा जाए तो वो आज्ञा के उद्देश्य के हम तह के बतावत बा। ऐसे बतावत बा यीशु मसीह नर हत्या के बारे में, व्यभिचार के बारे में, शपथ के बारे में, क्षमा के बारे में, प्रतिशोध के बारे में बतावत आल बयान। अब 21वां वचन से 26वां वचन का भाग में लिखल गयल बात के पढ़ब। तू सुन चुकल बया के पूर्व काल के लोगन से कहल गल के हत्या मत करिया, और जे कोई हत्या करी वो कचहरी में दंड के योग्य हुई। निर्गमन का ग्रंथ 20वां अध्याय में 10 आज्ञा का जानकारी बाटे। उमिन हत्या मत कर प्रमुख आज्ञा बाटे। 6 आज्ञा बाटे मानव के बीच में लिखल गल बाटे। वो 6 में से पहला हत्या मत करे, यू शुड नॉट किल, हत्या मत कर। हत्या करे वाला कचहरी में दंड के योग्य हुई, मतलब न्याय और जजमेंट के योग्य हुई, ऐसा बतावल गल बाटे। तू सुन चुकल बा, लेकिन हम तहसे कहत भाई
और अत्यधिक धार्मिकता भौतिक रूप से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के मारे से फिजिकल मर्डर कन्फर्म होवे से न्याय में आई है ऐसन पूर्वज समझे बा। ओकर कारण रहे वाला क्रोध के बारे में प्रभु बतावत बा। हत्या करे के कारण क्रोध बाटे, उ क्रोध के कारण उ नरहत्या आवेला। यही बदे उत्पत्ति का ग्रंथ 4 अध्याय कैन से परमेश्वर बात करत समय तहके क्रोध काहे आल बाटे ऐसे प्रश्न को पूछे पाया। तहरे मुंह पर काहे उदासी छाए बाटे, तू काहे क्रोधित बाया। ध्यान देत बाया का क्रोध बढ़ के बदला बन के नरहत्या के प्रेरणा दिले बा, हाबिल के मर्डर का कारण बनल। यही बदे प्रभु जब बात करत बयान नरहत्या भौतिक रूप से करे वालन के बाद भौतिक कोर्ट हमके सजा देला, लेकिन परमेश्वर से संबंधित डिवाइन जजमेंट में न्याय में उ कौने बात पर उ बतावत बयान। ई क्रिया के द्वारा न्याय पुराना नियम में पूर्वज के कहे पर ई क्रिया के अनुसार न्याय, लेकिन प्रभु को हम क्रिया के कारण रहे वाला उद्देश्य के कारण न्याय रहला। God will judge the attitude behind the action। ये हमके याद रखे के चाहिए। परमेश्वर क्रिया के पीछे के उद्देश्य के आधार पर न्याय के करी हैं। ये बात बतावत बयान तू सुन चुकल बया कि पूर्व काल का लोगन से के कहल गरहल के हत्या मत करिया, और जो कोई हत्या करी वो कचहरी में दंड के योग्य हुई। लेकिन मोर देन डैट हम तहके बतावत भाई उससे भी ज़्यादा पवित्रता, उससे बढ़ के धार्मिकता बात के हम तह से कहत भाई का बाटे देख। परंतु हम तह से ई कहत भाई के जे कोई अपने भाई पर क्रोध करी उ कचहरी में दंड के योग्य हुई, और जो कोई अपने भाई के निकम्मा कही उ महासभा में दंड के योग्य हुई, और जे कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक के आग में दंड के योग्य हुई। देख निकम्मा मूर्ख द्रोही कहे वाला कचहरी में दंड के योग्य हुई, महासभा में दंड के योग्य हुई, नरक के आग का दंड के योग्य हुई। क्रोध करे वाला हर एक व्यक्ति महासभा में दंड के योग्य हुई। मतलब ये सब प्रेरणा देवे वाला मोटी के रखे वाला क्रोध, वैसन क्रोध जौन अपने हृदय में बढ़ावे वो ओकरे कारण न्याय में ही है। मतलब सोच के कारण विचार के कारण परमेश्वर उनके आधार पर न्याय करिए। कहता है पलंग पर बैठ के बुरी कल्पना करे वाला तहके कष्ट हुई। काहे बदे कि का हुई के बुरा सोच बुरा विचार पलंग के ऊपर बैठ के करत बान। यही बदे एक व्यक्ति हत्या करे के मतलब पहले उनके हृदय में ओकरे बदे प्लानिंग बनी है। उ प्लान के बनावे का उद्देश्य और कारण रहला। मोटिव एंड मोशन बेस्ट वी प्रोवाइड। उनकर उद्देश्य उनके बदे गया, उनके करल गयल क्रिया का तरीका देखे से कोर्ट में सजा मिली। यही बदे जब हम यहाँ देखे ले जाता यीशु मसीह प्रभु मोर राइचसनेस और अधिक धार्मिकता के बारे में बात करत बयान। ये बदे का कहत बयान जानत बया का बहुत डीपेस्ट वन गहरे सच्चाई बाटे। अगर तू अपन भेंट बेदी पर लियावा व्हेन यू आर गिविंग ऑफरिंग टू गॉड, और वहाँ तू स्मरण कर के तू अपने भाई के मन में तोहरे बारे में कुछ विरोध बांटता, आपन भेंट वहीं पर वेदी के सामने छोड़ दा और जाए के पहले अपने भाई से मेल मिलाप कैला और तब जाए के तू भेंट चढ़ावा। जब तक तुम अपने सच्चाई के साथ
मार्ग में बाया ओसे झटपट मेल मिलाप कैल कहीं ऐसा न हो के बुराई तहके हाकिम के सब पर और हाकिम तहके सिपाही के सब पर और तू बंदी गृह में डाल देवल जा। और हम तह से सच कहत बाई के जब तक तू कौड़ी कौड़ी न भर द तब तक वहाँ से छूट न पैब। काऊ बतावल चाहत बा तहार बुराई तह के हाकिम के सौंपे से पहले देख हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास भेंट वेदी पर चढ़ावे से पहले अपने आप के परखे के चाहिए। परमेश्वर के पास स्तुति करे के बदे आल बया तब परमेश्वर के पास जब प्रार्थना करे बदे लो तब ओके अपन मन और हृदय के परखे के चाहिए। अगर ओकरे प्रति किसी से अगर विरोध बा तो उससे जाके मेल मिलाप कहे बदे कहत बा। ओकर मेल मिलाप ढूंढ और पकड़। तहार गुनाह नाही बाटे, ऐसा गुनाह तहार गलती न होए पर भी तहरे कोई पर विरोध का भावना अगर बाटे तो तहरे विरोध में अगर उबायन तो तहरे अग्नेस्ट में अगर उबायन तो उनसे मेल मिलाप कैला। न्याय में ई बात का निश्चय परमेश्वर ले हैं। यही बदे तहरे भाई के तहरे ऊपर अगर विरोध बा तहके नाही बाटे फिर भी तहाई के जाए के मेल मिलाप करे बदे उ कहत बान। काहे बदे के मेल मिलाप का आवश्यकता के विवरण में बतावत बान। काहे बतावत हूँ सुनो। यीशु मसीह प्रभु क्रूस पर अपने प्राण के देना परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल मिलाप करे बदे मनुष्य परमेश्वर के पास न आवे पर उनके पक्ष में यीशु जाय के परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे बान। वही प्रकार से मनुष्य बदे उनकर विरोध में रहे वालन के हे पिता ई का करत बान ई नहीं जानत बान इनके क्षमा कर ऐसा कह के उनके साथ मेल मिलाप बदे परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करे बान। तब परमेश्वर उनसे भेंट के रूप में अंगीकार करना। यही बदे यीशु मसीह प्रभु सबसे पहले अंगीकार होई के और ओकरे बाद उनके प्राण के देवे के बाद परमेश्वर अंगीकार करे का कारण बा। उनके पक्ष में मेल मिलाप करे प्रार्थना के यीशु कहना हे प्रभु इनके क्षमा कर काहे बदे नहीं जाना ना कि का करत बान। यही बदे मेल मिलाप के ढूंढब और पीछा कर विश्वासी का प्रभु को प्रमुख लक्षण बाटे। कोई से भी द्वेष न करब, शत्रु से भी प्रेम रखब, मसीह ही बनब ये साधारण बात नहीं बाटे। बहुत आध्यात्मिक और भौतिक अहमियत से जुड़ल हुई बाटे। सच में मसीही धर्म का कोई पालन कर सकी तो उ देश के बदले के सामर्थ्य के उ रखता। भारत देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहना भारत देश के मसीह के अनुसार चले से हमार भारत देश मसीह का देश हो जाए। काहे बदे के अहिंसा परम धर्म बाटे। अहिंसा परम धर्म बाटे। ई एक बात के ई पहाड़ के उपदेश में महात्मा गांधी लेना उनके जीवन के उ बदल देना। काहे बदे के तहरे शत्रु से प्रेम कर ये बात तहके सतावे वालन के प्रार्थना कर। ये बात तहरे दाहिने गाल में मारे वाला के बायां गाय दिखावे के बाद उनके ये बात प्रभावित करे भारत देश का राष्ट्रपिता बना दिले। एक वचन वो गांधी जी के अनुसरण करे के द्वारा विश्वास करे के द्वारा उनके पालन करे के द्वारा ओकरे प्रभाव के उ देश पर देखेना। हर एक मसीह के मेल मिलाप ढूंढे के चाहिए। मेल मिलाप ढूंढे के चाहिए। काहे बदे के उ काहे बदे कहत बयान कि तुम
कचहरी में न आवे के चाहिए। तू अपने बुराई और मुदई के साथ मार्ग में मेल मिलाप कैल, नहीं तो बुराई से तहके हाकिम के सौंप जाई और हाकिम तहके सिपाही के सौंपी और उ तहके बंदी गृह में डली है। तू पहले जाई के यही बदे विश्वासी स्वतः पहले जाए के मेल मिलाप करे चाहिए। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हुई कुछ लोगों के जीवन में, फिर भी वो प्रकार से करे के चाहिए। 27वां वचन से 32 वचन तक व्यभिचार के बारे में लिखल गल बाटे। तू सुन चुकल बा के कहल गल बाटे के व्यभिचार मत करह, लेकिन हम तहसे कहत भाई फिजिकल डिफाइलमेंट व्यभिचार न कर। पूर्वज काके न व्यभिचार करके पकड़ा जाए पर उनके पथरवाह करके उनके मारे के चाहिए। यही बदे अभी तक वो पकड़ल नहीं गए, फिर भी प्रभु यहाँ पर कहत बन के जो कोई स्त्री पर बुरा नज़र डाले वो अपने में वो व्यभिचार कर चुका। अगर तहार दाहिना आँख तहके ठोकर खियावा तब ओके निकाल के फेंक द। काहे बदे के तोहरे बदे ई भला बटे के तोहरे आँख में से एक नष्ट हो जाए, कि तोहरे अंग में से एक नष्ट हो जाए और तहार सारा शरीर नरक में न डालल जाए। अगर तहार दाहिना हाथ ठोकर खिलावे तो ओके काट के फेंक द। काहे बदे के तोहरे लिए के सही भला बाटे के तोहरे अंग में से एक नष्ट हो जाए और तहार सारा शरीर नरक में न डालल जाए। वो का बतावल चाहत बा? बुरा दृष्टि, आँख के दृष्टि के बारे में वो बात करत बा। एक स्त्री पर बुरा नज़र डालब वो अपने मन में ओके व्यभिचार कर चुकल। द लॉर्ड विल ट्रीट ए पर्सन। एक व्यक्ति जब बुरा नज़र से देखला तब ओके व्यभिचार मान लेवल गया। यही बदे अब तक भौतिक रूप से ओकरे साथ व्यभिचार करे से पहले, ओकरे पास जाए से पहले देखे के द्वारा परमेश्वर न्याय करत बा। बुरी दृष्टि ओकरे उद्देश्य के बतावत बाटे। सबसे पहले देख पाप नहीं बाटे, ओके लेके पहले दृष्टि के देख के दूसरा तीसरी और चौथी बार देखा जाए मतलब का बाटे ओकरे पीछे बुरा नज़र बाटे। बुरा नज़र करे के उद्देश्य से देखल जाल वाला दृष्टि, मुँह से देखल जाए दृष्टि, हृदय में पावे के आशा से देखे वाला दृष्टि। याकूब को पत्री 1:14 वचन में कहत बा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा से खींच के और फंस के परीक्षा में पड़ला। अभिलाषा से खींच के मतलब बार बार वही सोच के प्रेरणा दे के उ फंसत बाटे। यही बदे हृदय के द्वारा परमेश्वर न्याय करना, क्रिया के द्वारा न्याय नहीं करत बा। व्यभिचार मत कर। ये जगह पर क्रिया के कारण नहीं, हृदय के कारण परमेश्वर न्याय के करत बा। हृदय में आवे वाला अभिलाषा के कारण परमेश्वर न्याय करी है। यही बदे दाहिना आँख के कहे पर दोनों आँख देखला। दाहिने आँख काहे कहना? दाएं आँख का मतलब हिब्री भाषा में मतलब बाटे यू आर बेस्ट साइड। तहके जवन ज़्यादा आकर्षित करे ओके हटावे बदे कहे तायन। तहके परमेश्वर से दूर करे बदे का तहके आकर्षित करत बाटे, ओके दूर करे बदे कहत बा। यही बदे ओके अगर तू भूमि पर खोज देब तो कुछ भी नष्ट न हो। यही बदे आँख जौन देखला ओके करे के इच्छा मानव में रहला। महाराजा
महाराजा हम जौन देखली जौन करल चाहली जौन हम कैली। यही बदे परमेश्वर जौन तहके आँख देना, तू जौन आँख जौन परमेश्वर देले बा ऊ देखे बदे नहीं, जौन तहके सोच देले बान वैसन सोचे बदे वैसन नहीं। यही बदे परमेश्वर तहके आँख देले बान। इट हैज़ हिज ओन पर्पस टू डिवाइन पर्पस, राइचस पर्पस। धार्मिक के व्यक्ति के उद्देश्य बदे परमेश्वर मनुष्य के आँख दिले बयान। और ओकरे साथ वचन के विरोध में बेविचार और मुँह के देखे बदे नहीं। यही बदे इस संसार में कुछ भी छोड़े के बदे अगर तू तैयार हो जा, काहे बदे के तोहके स्वर्ग में जाए से रोके वाला तोहरे पाप से कोई भी पाप के अपने आप ऊपर शासन करे बदे मत देह। ऐसा वचन बतावला। 31 वचन ई कहल गल बा कि जो कोई अपने पत्नी के तलाक देवल चाहे तो ओके त्याग पत्र दे 6 टाइम। 21वां वचन से 48 वचन तक जब हम देखब तो 6 बार हम तह से ई कहत बाई। ये शब्द के परमेश्वर कहे बया पहला हत्या के पास 29वां वचन से, वही प्रकार से व्यभिचार के पास 38वां वचन में, वही प्रकार से 32वां वचन में कहे बया शपथ के बारे में 34वां वचन में, आँख के बदले दांत के बदले दांत के बारे में बतावत समय 39वां वचन में वो बात करे बा। वही प्रकार से 44वां वचन में शत्रु के बारे में बात करे बा। 6 बार हम तह से ई कहत बाई के ये शब्द का उपयोग करे बा। और का कहत बा, बाइबल ग्रंथ में पुराना नियम में तलाक का मंजूरी देवल गल बा। ओके मूसा भक्त अनुमति देले बा। जो अपने पत्नी के तलाक देवल चाहे तो ओके त्याग पत्र दे। लेकिन तहसे हम कहत बाई के जो कोई अपने पत्नी के व्यभिचार के सिवा कोई और कारण से तलाक देत बा तो ऊ ओसे व्यभिचार करवावत बा। और जो कोई वो त्यागी होई से विवाह करे ऊ व्यभिचार करी। देखा परमेश्वर का पवित्रता कितना गहराई बाटे, कितना गहराई के रखत बाटे। यहाँ समझे के बात बाटे। व्यभिचार के कारण के अलावा और कोई भी कारण से पत्नी के तलाक नहीं दे सकल। त्याग पत्र देवत समय व्यभिचार के कारण रहे से देवे के चाहिए। काहे बदे के भोला जन पति बा इनोसेंट के धोखा न खावा, अपवित्र न होए बदे त्याग पत्र देना। यही बदे मूसा के कहल गल बात त्याग पत्र के दे के छोड़ सकना। ओके त्याग पत्र के साथ पैसा दे के ओके छोड़ सकना, ऐसा बतावल गल बाटे। वो अपने माता पिता के पास जाए के त्याग पत्र के साथ आवे। वो आयल गल धन के द्वारा वो जीवन के बितावला। यही प्रकार से यहाँ पर का बतावत बा, तो से हम कहत बाई के जे कोई अपने पत्नी के व्यभिचार के सिवा कोई और कारण से तलाक दें तो ऊ उनके से व्यभिचार करवावत बा। ऊ अपने पहले पति से अलग होए के बाद दूसरे व्यक्ति से विवाह करे तो प्रभु ओके व्यभिचार में गिनना। यही बदे ऊ व्यभिचार करे के कारण व्यभिचारी न होए पर भी छोड़े वाला पति के बतावत बा। यही बदे मसीही विवाह में ई तलाक का बात ही नहीं बाटे। त्याग वाला ओके व्यभिचार बनावत बा। त्यागी हुई से शादी करे वाला व्यभिचार बनाता। वही प्रकार से पहले पति से छोड़ावल जावे वाला से कोई व्यक्ति अगर विवाह करी तो ऊ व्यभिचार करत बाटे। एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह कर सकला। ई नया नियम में निर्धारित करल गल बाटे। बहुत स्पष्ट रूप से ई आज्ञा के प्रभु देत बा। यही बदे विवाह के परमेश्वर कितना पवित्र माने बा। यही बदे
एके हमके देखे के मिलला। विवाह हर एक बात में आदर योग बिछौना निष्कलंक होए के चाहिए। ऐसा इब्रानी के पत्री में स्पष्ट रूप से बतावल गल बाटे। 13वां अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखल गल बाटे। विवाह सब में आदर का बात और विवाह और बिछौना निष्कलंक रहे। व्यभिचारी के परमेश्वर सजा दी है, ऐसा परमेश्वर का वचन गवाही देला। ओकरे बाद 33 वचन में शपथ के बारे में बात करत बा। तू सुन चुकल बा के पूर्व काल के लोगन से कहल गल रहल के झूठा शपथ मत खइया। आपका पूर्वज कहना शपथ खाया ओके पूरा प्रभु बदे कर, झूठी शपथ मत खावा। लेकिन हम तहसे कहत बाई के कभी भी शपथ न खाए के चाहिए और न कोई अपनी इच्छा के अनुसार शपथ खाए के ओके पूरा नहीं कर सकला। एक व्यक्ति कोई उनके द्वारा करल गए शपथ के वो स्वयं पूरा नहीं कर सकला। परमेश्वर के इच्छा के बिना शपथ दे के पूरा करे वाला कोई भी नहीं बाटे। फिर भी वैसा ही शपथ काहे खाए के। यही बदे पौलुस कहना के पहले ई बात बोल के फिर करो ई कहे बया। बहुत लोग प्रभु का उपयोग करनो, प्रभु की इच्छा रही फिर से मिलो, प्रभु की इच्छा रहे से ई कार्य करो, प्रभु की इच्छा रहे से हम कह देब, बोले से वो हमरे हाथ में नहीं रहला। यही बदे उदाहरण के रूप में बतावत बा। फिर तू सुन चुकल बा के पूर्व काल के लोगन से कहल गल के झूठा कसम मत खइह, लेकिन प्रभु बदे अपने शपथ के पूरा करिह। लेकिन हम तहसे कहत बाई के कभी शपथ मत खइह। न तो स्वर्ग का काहे बदे को परमेश्वर का सिंहासन हवा और न धरती का काहे बदे के उनके पाँव का चौकी बाटे, न यरूशलेम का काहे बदे को महाराजा का नगर बाटे। अपने सर का भी शपथ मत कहिया काहे बदे के तू एक बाल के भी न तो उजला और न काला कह सकला। लेकिन तहार बात हाँ कहाँ और न के न रह। काहे बदे के जवन कुछ ऐसे अधिक होला वो बुराई से होला। ताहरे स्वयं का शपथ बुराई का होई, सावधान रह। तहार बात हाँ का हाँ ना का ना रहे के चाहिए, इतना होए के चाहिए, ऐसे बढ़ के नहीं करे के चाहिए। उ शपथ जवन बाटे उ दुष्टता से आल बाटे। यही बदे हाँ का हाँ आ नाही का नहीं हो। सामने वाला व्यक्ति दुखी हुई ए भावना से कुछ संदर्भ हाँ का नहीं हाँ का ना बोल के गलत तरीके से बात करना, वैसे न रहे के चाहिए। हाँ का हाँ नहीं का ना हो के चाहिए। जवन कुछ इससे अधिक होला वो बुराई से होला। उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय में हाँ का हाँ बोलो बता नहीं पाना। क्या ये सच है कि परमेश्वर कह रहना के तुम ये वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल मत खइह, या फिर हाँ बोले के बजाय कुछ बात के जोड़ के बतैना, बस वो गिर गई। यही बदे तहार बात हाँ का हाँ नहीं का नहीं रहे के चाहिए। लेकिन कोई भी बात का शपथ न खाए के चाहिए। आकाश का, भूमि का, यरूशलेम का, अपने बाल का शपथ न खाए के चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से बताए गया। बहुत सारा लोग कहना हम अपने बच्चा का शपथ खा देवे, ऐसे न खाए के चाहिए। आपके द्वारा कुछ भी न हुई। एक सफ़ेद बात के काला आप नहीं कह सकला। इट्स नॉट इन योर हैंड। तू एक बाल के न उजला न काला कह सकला, तहके अधिकार नहीं बटे, तू नहीं कह सकला। यही बदे तहार बात हाँ का हाँ ना का ना रहे के चाहिए। 48वां वचन, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। एक का सही मतलब का बाटे। बहुत सारा लोग सोचन आँख के बदले आँख निकाले के चाहिए। एक आँख निकलत बात ओकर आँख निकाले के चाहिए। एक दांत निकलता तो ओकर
दांत निकाले के चाहिए। ऐसी भावना से समझन लोग। आँख के बदले आँख कहे पर व्यवस्था में परमेश्वर का उद्देश्य आँख निकाले वाला का आँख निकालर चाहिए और दांत निकाले वाला का दांत निकाले वाला नहीं बटे। एक ही आँख के तो निकलब तो तहार आँख निकालल जाए। यही बदे सामने के व्यक्ति के आँख का रक्षा करे के द्वारा तहार आँख का रक्षा होला। तो तहरे आँख का रक्षा करे, दूसरे के आँख का रक्षा संरक्षण करे के द्वारा तहार आँख संरक्षण हुई। यही बदे आँख के बदले आँख, यही बदे दूसरे व्यक्ति का आँख निकलब तो तहार आँख निकलाल जाए। यही बदे तहार आँख अपने आँख का सुरक्षा कर, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, दूसरे आँख का सुरक्षा कर। ई ओकर मतलब बाटे। समझ में आवत बाटे का? जैसन तू अपने आँख का रक्षा करत बाया, जैसे तू अपने दांत का रक्षा करत बाया, वैसे ही दूसरे का आँख और दांत का रक्षा कर। ई एकर मतलब बाटे। लेकिन आँख निकाले से दांत निकाले से पूर्व काल के लोग ये प्रकार से मतलब बताऊन। लेकिन हम तो से ही कहत भाई के बुरा का सामना मत करह, लेकिन परंतु जो कोई तहरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो ओकरे तरफ दूसरा फेर द। अगर तहके कोई नालिश कह के तहार कुर्ता लेवल चाहे तो तू ओके दूसरा भी लेवे देहा। जो कोई तहके कोस भर बेकार में ले जाए तो उनके साथे दू मिल चल जइया। तो जो कोई तह से मांगा उ द, और जे तह से उधार लेवल द ओसे तू मुँह मत मोड़। ई सब मानव बदे संभव बाटे का? ई विचार आवला। ई असंभव तो नहीं बाटे, लेकिन कष्टदायक बाटे। एक क्रूर मांगत बाटे तो ओके दोहरा दे दा। एक कुर्ता मांगत बा तो ओके दूसरा भी दे दा। मसीही लोगन के कोई से लड़ाई करे की जरूरत नहीं बाटे। मनुष्य लोगन के द्वारा दान देवल गए अधिकार पर हम नहीं जी ले जा। परमेश्वर के अनुग्रह में हम जी ले जा। समझ में आवत बाटे का? परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हम जी ले जा। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम जी ले। हमरे लड़ाई के कारण नहीं, हम नहीं जी ले जा। बहुत लोग संपत्ति बदे कोट जानो। परमेश्वर पर विश्वास से अगर आप कोई भी चीज़ के खोत बाया तो उससे 100 गुना ज़्यादा देवे का सामर्थ्य उ रखना। अगर आप पीढ़ी में तो आप न देखे होगा तो आपके बच्चन की पीढ़ी में परमेश्वर 100 गुना करके देखे। आप अपने बच्चन के देवे बदे दौड़ा मत, तसे अधिक देवे वाला परमेश्वर के तू उनके दा। दाऊद का कहना जानत बा का? हमरे बच्चन के राजा बनाओ नहीं कहत बयान। प्रभु हमरे बच्चन के अपने उपस्थिति में रखा। परमेश्वर के अगर हम ये देव तो परमेश्वर उनके जवन चीज चाहिए, अगर हम जवन चीज देव उनके तो खो दिए। लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में उनके सौंपे तो उनके जौन चीज़ चाहिए परमेश्वर उनके दिए, वो हर समय बना रहे। दैट इज़ द प्रिंसिपल। यही बदे वो प्रिंसिपल हवा। दाहिना गाल पर मारे से बायां गाल दिखावे पर 2 हाथ मिले पर ई कहावत पूरा न हो। तू रिएक्ट न करे पर गाली देत बा। दूसरा व्यक्ति गाली देत बाटे तो हम गाली द, झगड़ा बढ़े। तो हरे शांत रहे पर वो गाली दे के चुप हो जाइए। व्यक्तिगत रूप से वो अनुभव के हम देखे भाई, हमके दोष दे के नाश होए वाला परिवार बाटे। भाई और बहन लोग
हमके प्रतिशोध लोगन के साथ जरूरत नहीं बाटे, हमके विरोध करे के जरूरत नहीं बाटे, हम पर अन्याय करे वालन के साथ हमके अन्याय करे के जरूरत नहीं बाटे, पनिशमेंट देवे के जरूरत नहीं बाटे। वी डोंट नीड टू पनिश एनीवन, हमके दूसरे के पनिशमेंट करे के जरूरत नहीं बाटे। हम प्रभु बदे विश्वास योग्य रही, वही काफ़ी बाटे। प्रभु करिए अब्राहम के परमेश्वर का आशीष देना जानत बा, जे तोहके आशीर्वाद दही ओके हम आशीर्वाद देब, जो तोहके श्राप दही ओके हम श्राप देब। इट इज अप टू गॉड, वह परमेश्वर का काम हवे। यही बदे रोमियो का पत्री में बहुत स्पष्ट रूप से 12वां अध्याय में बतावल गल बाटे, पलटा लेब तहार काम नहीं हमार काम बाटे। आई विल टेक केयर ऑफ यू, तहरे ख्याल हम रखब, तहार ख्याल हम रखब। तहरे विरोध में कितना भी हथियार आवे ओके सफल हम ना होए देब। तहरे विरोध में कोई भी आवे उ सफल न हो। परमेश्वर प्रतिज्ञा करत बा, आई ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर गॉड। अपने परमेश्वर पर तू विश्वास करा। इसहाक के अबीमेलेक गड्ढा में डाले, लेकिन अबीमेलेक भेज के इसहाक के परमेश्वर नहीं छोड़ना। लाबान याकूब को 10 बार धोखा था, लेकिन लाबान से अधिक भेड़ बकरी के परमेश्वर याकूब के देना, बलवंत पशु के देना। मनुष्य तहार नुकसान नहीं कर सकला, मनुष्य तहार नाश नहीं कर पाई हैं। अगर मनुष्य तहरे विरोध में उठ के तहार हानि करे में, वह हानि के परमेश्वर लाभ में बदल सकना। यीशु के साथ उनकर भाई बुरा कहना, लेकिन ओके सबके बदे परमेश्वर भला कहना। ट्रस्ट अवर गॉड एंड हिज वर्ड, अपने प्रभु पर विश्वास करा और उनके बात पर विश्वास करा, ताकि जवन भी लोग कोई भी चीज़ अगर मांगे कोई तो ओके देवे बदे कहत बा, अरे हमरे पास नहीं बता, अगर हम ओके देवे तो हमार का होई। ऐसा विश्वास तोहरे में न हो के चाहिए। परमेश्वर का कहत बा, द फिर हम तहके देवे। बीच के अगर तू भूमि पर दे वही तो उतना फल भूमि तहके दे, जितना बीज तू पृथ्वी के देवा उतना फल तहके पृथ्वी दे। परमेश्वर का सृष्टि रखे वाला, परमेश्वर का सृष्टि भूमि का होई ई स्वभाव बाटे, तो का परमेश्वर को न हुई। तहरे पास जौन कुछ भी बाटे ओके न छुपाई के जे मांगे बा ओके देवे के चाहिए। प्रारंभ करे से अत्यधिक मात्रा में परमेश्वर आपके दी हैं। तहरे पास जौन कुछ बाटे वो समाप्त न हुए। विधवा स्त्री और एलिया के बारे में वही सही भयल। ई प्रिंसिपल के एलिया वो स्त्री के सिखैना। वो जौन कुछ थोड़ा सा आटा बाटे ओकर रोटी बनाए के हमके दिया, मांगे वालों के देवे के चाहिए। परमेश्वर देना, ये बात उनके एलिया सिखेना, और वो पूरा अकाल में परमेश्वर उनका पालन पोषण करना। समझ में आवत बाटे का? यही बदे अपने हाथ के पीछा रखे की जरूरत नहीं बाटे। जो चीज़ बा ओके देवे बदे सही मसीही बा। उधार मांगे वालन से मुंह न छुपावे के चाहिए। समाज में होए वाला बात के बारे में प्रभु बात करत बा। कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर हो के उधार मांगे बदे है तो तू वृद्धि में रह के मुंह मत मोड़ा। भाई के चरित्र में तहार समृद्धि से तू सहायता कर। एक समय में तहार वृद्धि उनके ज़रूरत में काम आवे, और एक समय में उनका सब वृद्धि तहरे ज़रूरत में काम आवे। परमेश्वर का वचन के अधीन होए बदे परमेश्वर एक कार्य के करत बान। परमेश्वर तहके धन समृद्धि दिले बान, तो तहके अकेला के बैठ के खाए बदे नहीं दिले बान। जेकरे पास नहीं बाटे उनके साथ शेयर कर। ई प्रिंसिपल के हर मसीही व्यक्ति के करक चाहिए। हम जाने लजा बहुत सारा लोग ऐसा नहीं करना। 43 वचन तू सुन चुकल बया के
ओल्ड टेस्टामेंट में कहल गल रहल के अपने पड़ोसी से प्रेम रखा और अपने बैरी से बैर, लेकिन हम तह से कहत बाए 6वां बार के आप अपने बैरी से प्रेम रख और अपने शैतान वालन बदे प्रार्थना कर, जैसे तू अपने स्वर्गीय पिता का संतान ठहर बा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उनके एक मुख्य बात बाटे, तू परमेश्वर का संतान है का? प्रभु कहना हाँ। ऊ कहना परमेश्वर का पुत्र है तो तहार लक्षण का बाटे? शत्रु से प्रेम रख, सताए वालों के लिए प्रार्थना करे के चाहिए। तहरे शत्रु से प्रेम रखे के चाहिए और तहके सताए वालों के लिए प्रार्थना करे के चाहिए। रोमियो को पत्री 5वां अध्याय में बतावल गल बाटे, जब हम पापी रहली, जब हम शत्रु रहली, जब हम विरोधी रहली, तब मसीह हमरे बदे मरना, मसीह हमरे बदे मरना। भाई और बहन लोग, जब प्रभु हमरे बदे मरना तब हम प्रभु के शत्रु रहली, तब हम प्रभु के विरोधी रहली, फिर भी हमरे बदे मरना। यरूशलेम में क्रूस पर ढाले वाला हर एक व्यक्ति प्रभु के बदे मरना, उनके क्रूस पर चढ़ावे वाला रोमियो बदे मरना, उनका तिरस्कार करे वाला प्रधान याजक के बदे मरना, उनका तिरस्कार करे वाला बाटे वाला शिष्य बदे मरना, उनका संसार में परमेश्वर के विरोध में रहे वाला हर एक व्यक्ति बदे मारल गई ना, उनकर प्राण के उदेना। यही बदे कृपया ध्यान द, उनके सतावे बदे प्रार्थना करे के चाहिए, शत्रु से प्रेम करे के चाहिए, ताकि काहे बदे कि तू परमेश्वर के संतान कहना। लव योर नाइबर, ई तू सुने बया, लव योर एनिमी, तू पड़ोसी से प्रेम रख भी ही आज नहीं हो पावत बाटे, तो शत्रु से कहाँ प्रेम रख सकना। ये प्रभु को स्वभाव बाटे। परमेश्वर का राज्य से संबंधित शत्रु से प्रेम रखे का महान लक्षण के रखे के चाहिए, वो महान लक्षण के रखे के चाहिए। यीशु मसीह क्रूस पर ओके सताए वालन बदे का प्रार्थना करे बयान, हे प्रभु इनके क्षमा कर, काहे बदे कि नहीं जानत बान कि का करत बयान। उ लोग कहत बयान हम जानत बाई, प्रभु कहना हे प्रभु इनके क्षमा कर, उ नहीं जानत बयान। का कहत बयान, ये लोग नहीं जानत बयान कि ई अपने उद्धारकर्ता के मारत बयान। ई यहूदी नहीं जानत बान उनके मसीहा के मारत बयान। न्यायाधिकारी पिलातुस के सामने यीशु के खड़ा कईना, लेकिन एक दिन यीशु मसीह के सामने पिलातुस खड़ा हुई। ई पिलातुस नहीं जानत बा, शिष्य भागत बान, उ नहीं जानत बान के उ शिष्य यीशु के बदे एक दिन हतसाक्षी बनी है, उनके क्षमा करे बदे यीशु मसीह प्रार्थना करना। परमेश्वर भला और दोनों पर आपन सूर्य उदय करना और धर्म और धर्मी पर उ मेघ बरसावना, बरसात करना। काहे बदे अगर तू अपने प्रेम रखे वालन से ही प्रेम रखब तो हरे बदे का फल हुई। का महसूल करे वाला भी ऐसे नहीं करना। अगर तू अपने भाई से ही नमस्कार करत कौन सा बड़ा काम करब, का अन्य जाति ऐसे नहीं करना। यही बदे चाहिए कि तो सिद्ध बना जैसे तहार स्वर्गीय पिता सिद्ध बाट। तहार स्वर्गीय पिता सिद्ध बा, यही बदे तहके सिद्ध हो के बाट। यही भी सिद्ध होए का मतलब अन्य जाति के समान नहीं, उसे बढ़ के अपने स्वभाव के रखा। चुंगी लेवे वालन से अधिक और शत्रु से भी प्रेम रखो। जे तोहके नमस्कार करे वही कहीं भी नहीं, जे तोहके नमस्कार न करे उसे भी नमस्कार करब, ऐसा रहे के चाहिए। हमके अन्य जाति के बीच में सिद्ध हो तो जाए काहे बदे तहार परमेश्वर सिद्ध बाया, तहार परमेश्वर सिद्ध बा, यही बदे तहके भी सिद्ध बा। यू मस्ट बी कंप्लीट ए ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर से संबंधित व्यक्ति के समान तोहके सिद्ध होए के बाटे। संसार से संबंधित इ लोगन के बीच में परमेश्वर से संबंधित व्यक्तित्व के दिखावे के चाहिए। तू तोहके परमेश्वर बड़ा बुलावट में बुलाए के जौन कुछ चाहिए वो भेंट के जाए के ऊंचा उठे हैं। 5वां अध्याय का
48वां वचन के देखे से आखिरी बात, तू सिद्ध बन जैसे तहार स्वर्गीय पिता सिद्ध बयान, तू पवित्र बन जैसे तहार स्वर्गीय पिता पवित्र बयान। ये बात के बतावत ऐना यीशु मसीह प्रभु पहाड़ के उपदेश में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का विशेष राज्य के बारे में वो प्रकट करत बयान। परमेश्वर के लोगन के पृथ्वी पर कौन संविधान का पालन करे के चाहिए, मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में प्रभु जौन बताए बयान, जौन एथिक्स सिखाए बयान, जौन लीगल चीज सिखाए बयान, ओके हमके पालन करे के चाहिए।